हे एवरीबॉडी, इट्स मी पूजा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर की स्टोरी जानते हैं? चलिए। तो सेल जो होता है वो हमारा 2 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट थिंग इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेकंड थिंग इज द प्रोटोप्लास्ट। तो पहले जानते हैं कि हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी कवरिंग होती है। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो प्लांट सेल में सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, राइट। सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग सेल से बनी हुई होती है। और उसके बाद जो हमारी सेकंड कवरिंग होती है, मतलब सेकंड लेयरिंग, दैट इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो। इसका फंक्शन क्या क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट थिंग हमारे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। मतलब कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया या फिर कोई भी बैक्टीरिया मान लो, वायरस मान लो, वो सेल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो कौन बचाएगा सेल को? सेल मेम्ब्रेन बचाएगी। तो मतलब ये जो किसी भी चीज का अंदर और बाहर जाना, ये जो कंट्रोल है वो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाथों में है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज द प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? जो हमारा सेल के अंदर जितना भी मटेरियल पड़ा होता है ना, जो भी है अंदर, सब कुछ प्रोटोप्लास्ट है। लेकिन अगर हम प्रोटोप्लास्ट से, ये सेंटर में क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस को हटा देते हैं, rest part of the protoplasm except the nucleus is called the cytoplasm. Cytoplasm means jelly like substance जो कि प्रेजेंट होता है सेल के इनसाइड। साइटोप्लाज्म में अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग चीज क्या प्रेजेंट है? दैट इज सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? अब ये क्वेश्चन है। सेल ऑर्गेनल मीन्स these are some particles that are present inside the cell और जो कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। On the basis of cell organelle means हमारे 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, जो काफी सिंपल है, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो हमारा डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है और जिसका स्ट्रक्चर काफी टाइट होता है। और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीटली एब्सेंट रहते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में देखा जाए तो ये क्या होता है? ये मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो हमारे पहले किस टाइप के सेल्स थे? प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स थे। और फिर बाद में कैसे बने वो? यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स बने, जिनके अंदर हमारा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो हमारा डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकेज्ड फॉर्म में होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर हमारे सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल जो कि प्लांट्स को बनाते हैं और एनिमल सेल जो कि एनिमल्स को बनाते हैं। अगर हम इन दोनों सेल्स के बीच में डिफरेंस देखें तो क्या क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट थिंग, प्लांट सेल में हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। और प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, दीज थिंग्स, जहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। प्लांट्स के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम डिफरेंट होता है और प्लांट्स के अंदर रिजिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर ऑल डिफरेंसेस। एंड सेकेंड थिंग, एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल सेल्स में हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे टिश्यूज को ले लेते हैं, टिश्यूज जो होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल से। तो सेल ऑर्गेनल मीन्स जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला जिस ऑर्गेनल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स होते हैं, वेसिकल्स से बने हुए होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट थिंग हमारे इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है और सेकंड थिंग हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। इससे क्या चीज वो अलाउ करेगा कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल जाना है, मतलब कम एंड इन, एक डायरेक्ट पैसेज फॉर्म कर देगा वो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा आरईआर एंड सेकंड इज आवर एसईआर।
आरिया मीन्स जिनमें हमारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं इनकी मेम्ब्रेन से। सो दीज टिनी ग्रेन्यूल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल्स, दीज आर द राइबोसोम्स। तो अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इसका वर्क क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना। एंड सेकेंड थिंग, दीज आर फ्री ऑफ राइबोसोम्स। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है हमारा एसिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल बनाना। अब प्रोडक्ट तो बना दिए, प्रोटीन बन गई, स्टेरॉइड हार्मोन्स बन गए। अब क्या होता है, देखो सेल ऑर्गेनल्स की ना एक स्टोरी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किंग। इस पूरे सेल का किंग कौन है? किंग जो है ना हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है? ओवल शेप्ड बॉडी। न्यूक्लियस इज द ओवल शेप्ड बॉडी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस में ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। दिस इज आवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। और जो सेंटर में जो डार्कली पैच बॉडी होती है दैट इज न्यूक्लियोलस, क्योंकि कॉमनली विजिबल है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और न्यूक्लियोलस का वर्क क्या होता है? राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करना। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा फर्स्ट थिंग हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, सेकंड थिंग हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, थर्ड थिंग ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जो कि क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, सैप। इसको हम बोल सकते हैं सैप, दैट इज द न्यूक्लियोप्लास्ट। जो है हमारे सेल का वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? अब भाई इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो पूरे सेल की जो फंक्शनिंग, जितना भी कंट्रोल करना कि क्या काम होना है क्या काम नहीं होना है, तो सब कुछ ये किंग संभालता है, हमारा न्यूक्लियस संभालता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, उसके बेसिस पे हमारे और सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या हो गए? वर्कर्स की तरह हो गए, जो कि हमारे किंग के लिए वर्क कर रहे हैं। तो मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट थिंग बता दिया कि वर्क उसका क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोडक्ट तो बन गया। अब ये क्या करेगा? ये अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर करेगा गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज क्या होती है? गोल्जी बॉडीज, दिस इज द गोल्जी बॉडीज। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ये गोल्जी बॉडीज है। गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वेसिकल्स से बनी हुई होती हैं। गोल्जी बॉडीज का काम होता है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मटेरियल बना है उस मटेरियल की पैकेजिंग करना, प्रोसेसिंग करना, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, जिससे कि हमारे और जितनी भी नेबरिंग सेल्स हैं उसे यूज कर सकें और हमारा खुद का सेल जिस सेल के अंदर वो बन रही है वो भी यूज कर सके। थर्ड सेल ऑर्गेनल इज लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं वो स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं जो कि गोल्जी बॉडीज से ही बनते हैं। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पहले तो ये जानते हैं, दीज आर द, ये जो स्ट्रक्चर हैं स्फेरिकल वेसिकल्स, दीज आर द लाइसोसोम्स। तो बोलते हैं ना रिजर्वोयर, जहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का वर्क क्या होगा? डाइजेशन करना। अब कोई भी सेल ऑर्गेनल वर्क नहीं कर रहा है, उसको खाने का काम करना, या फिर मैंने एंट्री दे दी किसी भी बैक्टीरिया को सेल के अंदर, तो उसका डाइजेशन करने का वर्क कौन करेगा? लाइसोसोम, ठीक। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। हमारा जो लाइसोसोम है वो ऑटोलाइसिस ऑफ सेल करता है। ऑटोलाइसिस ऑफ सेल मतलब कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देगा और वो जितना भी मटेरियल होगा सेल के अंदर उस सबको खा जाएगा, और फिर खाने के बाद क्या होगा? सेल ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे हमारी एटीपी प्रोडक्शन होती है। अब कुछ भी फूड बन गया है हमारे सेल के अंदर, अब उस फूड को ऑक्सीडाइज करना एंड देन एनर्जी रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेमी इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब जो भी वर्क हमारा न्यूक्लियस कर रहा है उसका थोड़ा बहुत वर्क हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कर लेता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज द प्लास्टिड्स। दी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लास्टिड है। इसमें आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द थाइलेगॉइड्स। तो थाइलेगॉइड्स को अगर हम एक के ऊपर एक अरेंज कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रेना। प्लास्टिड एक
साइट है इन द होल सेल जहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फर्दर प्लास्टिड्स के भी टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अलूरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, अलूरोप्लास्ट जहाँ पे रिजर्व मटेरियल स्टोर, और क्रोमोप्लास्ट जहाँ भी किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो कलर प्रोवाइड कराता है क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है वो हमारे टिनी ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब या तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े होंगे जैसे ये हमारे राइबोसोम्स हैं, या फिर वो हमारे RER रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। तो ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स और RNA से बनते हैं। इनका वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसलिए इनको हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट थिंग इज आर वैक्यूल। होलो स्पेस प्रेजेंट है इनसाइड द सेल, दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल बनता है किससे? वाटर से बनता है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस से बनता है। वैक्यूल का काम क्या होता है? इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करके रखना। सेल जब हमारा बना है तो उसका साइटोस्केलेटन भी तो होगा जो उसके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराए। तो वो जो साइटोस्केलेटन होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबल्स, इन सब से बनता है। तो ये जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द माइक्रोट्यूबल्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।